लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कल देखे थे, उससे आगे का। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन मारी। अपर महोदर आदिर बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। दोहा फिर। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी अब, सठ चाहत कल्याण। भावार्थ हो गया था, फिर भी एक बार स्मरण के लिए देख लेते हैं। भावार्थ के आधार पर ही प्रश्न बनेंगे, इसलिए। कुंभकर्ण को रावण ने उठाया, तब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं, उदास हैं, मलिन हैं। फिर तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछे जाने पर उस अभिमानी रावण ने उससे सीता के हरण की सारी कथा को बताई, पूरा वृत्तांत बताया। उसने कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, नरांतक, अकंपन और महोदर जैसे विकट विकट महायोद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। फिर कवि कहते हैं कि रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होते हुए बोले, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके तुम जो है अपना कल्याण चाहता है। इस तरह से विभीषण और रावण के बीच का संवाद है। और इसमें फिर प्रश्नोत्तर बनेंगे आपके। राम के साथ युद्ध में रावण की कौन कौन से वीर मर गए, उसमें जो नाम आया है रावण के कौन कौन से वीर मरे, तो राम के साथ हुए रावण की सेना में शामिल दुर्मुख, देवशत्रु, नरभक्षक, अकंपन और महोदर जैसे विकट योद्धा तथा कई कई अन्य रणकुशल वीर राक्षस मारे गए। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। कुंभकर्ण के जागने के बाद क्या हुआ, उत्तर हो जाएगा, कुंभकर्ण के जागने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल देह धारण करके धरती पर आ गई हो। उसका शरीर अत्यंत भयंकर था, जो भय उत्पन्न करता था। तो तीसरा बन पर जाएगा इसमें, कुंभकर्ण के जागने पर रावण ने सीता हरण से उस समय तक, प्रश्न इसका हो जाएगा, रावण ने कुंभकर्ण को क्या बताया। रावण जो है कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण के जागने पर रावण ने सीता हरण के उस सारे वृत्तांत को, कथा को बताया, सुनाया। उसने बताया कि बड़े बड़े योद्धा और राक्षस युद्ध में मारे गए हैं। फिर हो जाएगा, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से क्या कहा। कुंभकर्ण जी ने रावण से क्या कहा, तो कुंभकर्ण ने जब रावण का सारा वृत्तांत सुना तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने अपने भाई दशानन रावण से कहा कि भाई, तुमने जगत जननी सीता को अपने कल्याण के लिए राम को वापस कर देना चाहिए। उससे कहा कि जगदम्बा का हरण करने के पश्चात भी तुम अपना कल्याण चाहते हो, अर्थात तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा कह करके जो है कुंभकर्ण रावण से कहता है। अब इसमें सौंदर्य बोध के प्रश्न बन जाएंगे। काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो काव्यांश में रावण और कुंभकर्ण के वार्तालाप का वर्णन है। रावण वीर है, किंतु वह पर स्त्री का अपहरण करता है और अभिमानी है, जबकि कुंभकर्ण उसी का भाई होते हुए भी उससे अधिक श्रेष्ठ चरित्र वाला है। उसके द्वारा अपने भाई को रावण मूर्ख को तथा सीता को जगत जननी कहने और रावण द्वारा सीता के अपहरण की निंदा करने में उसके चरित्र और मनोभाव की श्रेष्ठता जो है यहाँ दिखाई गई है। काव्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है,
तो चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों का नाम बताइए, कौन कौन से अलंकार हुए हैं। तो काव्यांश में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं यहाँ पे जो है अतिकाय कंपन जो है अनुप्रास अलंकार है, और पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये सबसे आपका हो गया है भाव और सौंदर्य संबंधी प्रश्न। बाकी कल हम अगले पाठ को देखेंगे। क्या पाठ आपका समाप्त हो गया, इसका अभ्यास कर लेंगे।